नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, फोड़ने वाले थे हाइड्रोजन बम, फुलझड़ी से चलाना पड़ा काम, राहुल गांधी पर भाजपा नेताओं ने कसा तंज। फिर बात करेंगे, कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल ने घुसपैठियों को बनाया वोटर, भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने लगाए आरोप। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी, राहुल गांधी ने लगाया वोट चोरी का आरोप। इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी के मामले पर राहुल गांधी को दिया दो टूक जवाब, बोले पर सीट तो कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से पीएम मोदी ने की फोन पर बात, बोले शांति व सहयोग के लिए भारत प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को दिया दिवाली का तोहफा, जीएसटी को लेकर बोले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गृह मंत्री अमित शाह ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले उन्हें बिना विदेश जाए नींद नहीं आती। राहुल गांधी के पास हाइड्रोजन बम तो हमारे पास परमाणु बम, ओम प्रकाश राजभर का राहुल गांधी पर तंज। भगवान विष्णु पर अपनी टिप्पणी को लेकर मचे विवाद के बीच चीफ जस्टिस बीआर गवई ने दी सफाई, कहा मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकते, राहुल गांधी के नए आरोपों पर ईसी का पलटवार। सपा नेता आजम खान को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, क्वालिटी वार पर कब्जा मामले में जमानत हुई मंजूर। बीएमसी चुनाव से पहले शरद पवार हुए पीएम मोदी के साथ, उम्र को लेकर बोले 75 के बाद मैं नहीं रुका, तो वह पीएम मोदी को रुकने के लिए कैसे कह सकते हैं। किसी खान को मेयर ना बनने दें, चुनाव से पहले मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम का चौंकाने वाला बयान। गृह मंत्री अमित शाह से मिले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बंद कमरे में 20 मिनट तक हुई बातचीत, सीट शेयरिंग पर हुई चर्चा। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार यानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग पर वोट चोरी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, पूरे देश में व्यवस्थित तरीके से सॉफ्टवेयर के जरिए मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा नेता शहनवाज हुसैन और अनुराग ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, राहुल गांधी पहले भी ऐसे बड़े बड़े दावे कर चुके हैं, लेकिन कभी कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी पहले कहते थे भूकंप आएगा, फिर बोले हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, लेकिन ना भूकंप आया न बम फूटा। उनका हर दावा सिर्फ हवा हवाई साबित होता है। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी हर बार चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि वे हार की जिम्मेदारी खुद लेने की बजाय संस्थाओं को बदनाम करना चाहते हैं। शहनवाज हुसैन ने कहा, अब पूरे देश में एसआईआर लागू किया जाएगा। इसके तहत जिनके 2-2 आधार कार्ड हैं या जो घुसपैठिए हैं, उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी इस अभियान को लेकर भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी लगातार चुनावी हार और जनता द्वारा खारिज किए जाने से हताश और निराश हैं। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाते हुए कहा, राहुल गांधी ने आरोपों की राजनीति को अपना आभूषण बना लिया है। अभी नहीं, आरोपों को साबित करने की बात आती है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। अनुराग ठाकुर ने कंच कसते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, लेकिन फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा। बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे मतदाता सूची से नाम हटाने के मामले में शामिल लोगों को बचा रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक के आलंद और महाराष्ट्र के राजूरा जैसे निर्वाचन क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए दावा किया कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के जरिए लाखों वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को भी गरमा दिया है। एक और कांग्रेस इसे लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी कदम बता रही है, तो वहीं भाजपा इसे निराधार और भ्रामक आरोप बता रही है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी द्वारा पेश किए जाने वाले तथाकथित सबूतों पर सबकी नजरें टिकी रहेगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अवैध घुसपैठियों को मतदाता बनाने का काम किया है। भाजपा नेता के अनुसार यह काम चुनावों में अपनी जीत हासिल करने के लिए की गई थी। पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के निर्णय का स्वागत करते हुए सचदेवा ने कहा कि भाजपा दिल्ली की मतदाता सूची को व्यवस्थित कराने और सभी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने में
पूरा सहयोग करेगी। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल की दिल्ली में पूर्व सरकार को लेकर। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि विदेशी घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए कांग्रेस और कुछ अन्य दल SIR प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार की चुनावी सभाओं में यही आरोप लगाया था। भाजपा नेता सचदेवा के अनुसार अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिल्ली के चुनाव में बार बार मुफ्त के लुभावने वादे कर एक खास वर्ग को राजधानी की तरफ आकर्षित किया गया। उन्हें मतदाता बनाने के बाद उनका वोट लेकर चुनाव में जीत हासिल करने का एक सेट फॉर्मूला अपनाया गया। बता दें कि भाजपा ने पहले भी आरोप लगाया था कि दिल्ली से बाहर से भारी संख्या में मतदाता दिल्ली आकर चुनावों में वोट डालते हैं और चुनाव के बाद वे वापस भी चले जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यह जानकारी उजागर की थी कि दिल्ली की वोटर लिस्ट में एक ही पते पर 60 से 100 तक वोट बनाए गए थे। भाजपा का आरोप है कि फुटपाथ पर नकली घर नंबर डालकर अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं के वोट बना दिए गए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसे फर्जी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से बाहर निकालने के लिए विशेष प्रयास किए गए थे। भाजपा ने दावा किया कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अचानक 13 लाख वोट बढ़ गए थे। उसके बाद 2019 के बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में भी 8 लाख से ज्यादा वोट बढ़ गए थे। भाजपा के अनुसार दिल्ली में घुसपैठियों और ऐसे मतदाताओं की वोट बनाई जा रही है जो दिल्ली में नागरिक ही नहीं थे। पार्टी ने इसके विरोध में चुनाव आयोग को 10,000 पृष्ठों में विस्तार से शिकायत की थी। दिल्ली में 2002 की वोटर लिस्ट को मद्देनजर रखते हुए यह प्रक्रिया की जाएगी। जिन लोगों के नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है उन्हें सिर्फ एनुमरेशन फॉर्म भरना होगा। जिन मतदाताओं का नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं होगा उन्हें अपने माता पिता की मतदाता पहचान पत्र की जानकारी साझा करनी होगी। अन्य वर्ग के मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग प्रक्रिया तय करेगा। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी को लेकर किए गए सनसनीखेज दावों पर चुनाव आयोग ने तुरंत पलटवार किया है। दिल्ली में आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। इसके कुछ ही मिनटों बाद चुनाव आयोग ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने एक फैक्ट चेक का बयान जारी कर कहा कि राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से तथ्यहीन, गलत और निराधार बताया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या रहा इसी का जवाब। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए दावा किया था कि कहां से 6018 वोट अवैध तरीके से डिलीट कर दिए गए। उन्होंने इसे एक सोची समझी साजिश बताया जिसमें सॉफ्टवेयर का उपयोग कर कांग्रेस और विपक्षी मतदाताओं को ही सिर्फ निशाना बनाया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वह सब एक केंद्र व्यवस्था के तहत किया जा रहा है और चुनाव आयोग इस चोरी में शामिल लोगों को बचा रहा है। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में राहुल गांधी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी आम नागरिक द्वारा किसी भी मतदाता का नाम ऑनलाइन तरीके से वोटर लिस्ट से हटाया नहीं जा सकता, जैसा कि राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत तरीके से समझाया। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटाने की एक तय और सुरक्षित प्रक्रिया है जिसे पार किए बिना किसी भी वोट को डिलीट नहीं किया जा सकता। आयोग ने राहुल के आरोपों को देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बदनाम करने की कोशिश बताया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आलंद सीट वाले आरोप पर एक दिलचस्प तथ्य सामने रखा। आयोग ने माना कि साल 2023 में आलंद विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के नाम हटाने के कुछ असफल प्रयास जरूर हुए थे, लेकिन इस मामले पर आयोग ने खुद संज्ञान लेते हुए जांच के लिए एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आयोग ने उजागर की वह यह थी कि जिस आलंद सीट पर वोट काटने का आरोप लगाया जा रहा है वहां 2023 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवार BR पाटिल ने ही जीता था, जबकि 2018 में यह सीट भाजपा के सुभाष गट्टेदार ने जीती थी। आयोग के इस तथ्य ने राहुल गांधी के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।